अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना एंकर अहमद आफ्ताब बड़े इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ आज फिर मैं हाजिर हूँ। आज मेरे साथ है वकार अहमद साहब, जो कि सोलिसिटर हैं इंग्लैंड और वेल्स के, ऑनर सब नाइम सोलिसिटर्स के। लास्ट में वीडियो लेके आया था आपके साथ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे जा सकते हैं इंग्लैंड में, और स्टूडेंट वीजे पे हम इंग्लैंड कैसे जा सकते हैं। आज मैंने कहा थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर बात हो जाए, और स्टूडेंट वीजा के अलावा क्या ऑप्शन है इंग्लैंड जाने की उस पर बात करें। और हम एक गैदरिंग में बैठे, इनसे मैंने स्पेशल टाइम रिक्वेस्ट की, तो ही इज़ वेरी जनरस कि उन्होंने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। मुकाबले मैं वीडियोस बनाता हूँ अपने इमाम के लिए ताकि इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उनको, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमारी इमाम चूँकि आप जानते हैं बाहर जाने में काफ़ी इंटरेस्टेड है, और वो कोई ना कोई तरीका ढूंढती है। कई दफ़ा वो इलीगल तरीके ढूंढ लेती है बाहर जाने के, जिससे उनकी जानी नुकसान और माली नुकसान भी होता है, उनकी फैमिली को काफ़ी प्रॉब्लम फेस होती है। आप क्या हमारी इमाम को लीगल तरीके बता सकते हैं कि हम पाकिस्तान से यूके किस तरह जा सकते हैं लीगल तरीकों से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत मशहूर हूँ आपका कि आपने अपने चैनल के ज़रिए अपनी आवाम खुसूसन पाकिस्तान के, और जहाँ तक कि उर्दू समझी और सुनी और देखी जाती है, उन तक ये पैगाम पहुँचाया। जो भी यूके में आना चाहता है, यूके के एक सॉलिसिटर होने के, एक लॉयर होने के नाते मैं ये गुजारिश करूँगा कि इलीगल तरीके को कभी ना अपनाएं, क्योंकि उसमें जो जान जाने का, अभी रिसेंटली हमने देखा कि 400 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए कोर्ट में, इटली के रास्ते समंदर में, और काफ़ी उसमें नेशनलिटीज़ के और भी लोग थे। तो इसलिए कोई भी ऐसा तरीका, क्योंकि पूरी ज़मीन अल्लाह की है और इस ज़मीन का मालिक अल्लाह है, और उस पर उसी की बरकत और रहमत से ही हम अपने सारे काम अंजाम देते हैं। यूके एक ऐसा मुल्क है जिसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहते हैं, जिसको जहां वर्ल्ड की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं। स्टूडेंट का प्रोग्राम अगर आप कर चुके हैं, लेकिन ब्रॉडर सेंस में मैं ये कहूँगा कि यूके में आने के लिए तालिब इल्म सबसे पहले बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका स्टूडेंट ही है, एक स्टूडेंट है कि वो अच्छी यूनिवर्सिटियों में दाखिला लें, बैचलर्स में लें, मास्टर्स में लें, लेकिन उसको खुद अच्छी तरह ऑथेंटिसिटी उसकी देखें, उनके पास जो लीगल पेपर्स हैं वो पूरे हों। बेशक एजेंट को इस्तेमाल करें, रिप्रेजेंटेटिव्स को करें, लेकिन कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी के साथ अगर उनको वर्क परमिट, यूके के लॉज बहुत, मैं ये आपके जरिए से अहमद साहब बताऊंगा, यूके के लॉज इतनी जल्दी बदलते हैं। अच्छा, यानी आज हम बैठे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको पता है इस वक्त यूके में जो बिल पेश हुआ है वो ये है कि अब स्टूडेंट के साथ कोई डिपेंडेंट नहीं आएगा। उसका जो वाइफ है, अगर लड़की दाखिला लेती है और उसका शौहर, उसका बच्चा नहीं आएगा। और बहुत से लोग आपको पता है जाना ही इसी में चाहते हैं। जैसे अभी मुझे कल एक रात कॉल आई कि जी वो हमारी बहू ने दाखिला लिया है, हमारा बेटा साथ और साथ में हमारा पोता है। तो अब ये जो मामला है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव है। तो अब जो है ना ऑनवर्ड, फिर 20 घंटे का जो परमिशन थी वो बहुत है, वीक में 20 घंटे का आप वो जो करते थे वो, उसके अलावा स्टूडेंट्स थोड़ा सा ब्लैक जॉब्स पे भी चला जाते थे। वो हर जगह यानी ऑफर नहीं करती, हर यूनिवर्सिटी आपको ऑफर नहीं करती। तो ये देखना होगा क्या नहीं ऑफर करती कि 20 घंटे की जॉब, 20 घंटे भी ऑफर नहीं करेगी, नहीं तो ये 0 घंटे। हाँ जी, तो कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको दाखिले के साथ ये परमिशन नहीं होगी। कभी पहले बच्चों आप पहले देख लो कि कौन सी यूनिवर्सिटी 20 घंटे देगी, वरना आपको अपने जो लिविंग एक्सपेंस है वो भी अपने पेरेंट्स से मंगाने पड़ेंगे। और फिर जो पाकिस्तान और वो करेंसी का रेट है वो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। इसलिए हाँ, यहाँ बड़ा अच्छा आपने एक नुकता उठाया कि जो लोग वहाँ पर कैश इन हैंड काम करते हैं, एम्प्लॉयर को 20,000 पाउंड जुर्माना है अगर वो पकड़ा जाए। 20,000 पाउंड तो इतने होते ही, तो इसलिए कोई एम्प्लॉयर ये अगर रिस्क ले भी लेता है स्टूडेंट को देने में, अगर स्टूडेंट पकड़ा गया तो वो अपने वीजा टर्म्स एंड कंडीशंस की वायलेशन करता होगा, उसका वीजा उसी वक्त कर्टेल करेंगे और उसको कहेंगे ये मुल्क छोड़ दो। उसका एडमिशन गया, उसकी फीस गई, रिपोर्ट हो गया। इसलिए ये काम ना, और वो मालिक को 20,000 पाउंड जुर्माना, मालिक को अलग होगा कि भाई आपने एक बंदे को क्यों रखा। तो ये चीजें सब। दूसरा, उसके अलावा आप उस मुल्क में शादी करवा के जा सकते हैं। वो यहाँ से रहते हुए भी हम शादी कर सकते हैं, यहाँ से रह के भी शादी हो सकती है, लेकिन उसमें फिर मैं कहूँगा इसकी इतनी ज्यादा हमारे पास, मैं फैमिली लॉ करता हूँ, इमिग्रेशन करता हूँ, मेरे पास सिविल मैटर्स हैं, मैं जो है उसके अलावा प्रॉपर्टी और मुख्तलिफ मैटर्स करता हूँ। मेरे पास इस तरह के मैटर्स आते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि जब भी आप रिश्ता करें वहाँ, खा लड़की का खा लड़के का, देखभाल के करें। अच्छा, दोनों अतराफ की फैमिली एक दूसरे को चेक करें। वहाँ अक्सर लड़कियां लड़के जब शादी करते हैं तो उनकी एक रिजर्वेशन होती है
بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں سے اب ایک چیز جو اب یہاں کے اسٹوڈنٹس کو, یہاں کے خاندان میں یعنی اس وقت اسٹوڈنٹ سے زیادہ پاکستانی اپنی فیملیز کو کہنے لگا, اپنی ماؤں بہنوں کو, بیٹیوں کو, ہمارے جو جتنے بھی یہاں ان کے والدین ہیں ان سے میری گزارش ہے, اپریل 2024 سے لا یہ بن رہا ہے کہ آپ کی بیٹی یا بیٹا جس سے بھی شادی کرے گا, اس کا جو اسپاؤس ہے جس کے ساتھ, اس کی تنخواہ 37,700 ہوگی سالانہ, تو وہاں جائے گا. اس سے پہلے یہ جو یہ بریکٹ جو تھی 18,600 کی تقریباً ڈبل ہو گئی ہے. ہاں جی ڈبل. اچھا میں بھی جیسے ابھی سویڈن میں تھا, میری عوام جانتی ہے, تو وہاں کی جو پہلے جاب کے اوپر ورک پرمٹ کے تھرو آپ کی جو تھی نا پی آر ہونے کی, وہ تھے 13,000 آپ کی اگر سالانہ ہو, یہ 13,000 کرونا آپ کی منتھلی سیلری ہوگی, اب وہ تقریباً 27,000 کرونا ہوگی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یو کے میں بھی انہوں نے بڑھا دی ہے. تو اس لیے برائے مہربانی اپنے سہانے خواب یا ایک چیزیں دیکھتے ہوئے کہ جی ہماری بیٹی ہمارا بیٹا وہاں چلا جائے گا, تو اس سیٹل ہونے سے پہلے اس عذاب میں نہ چلے جائیے گا کہ اس کی شادی بھی ہو جائے اور آپ کی یہاں آپ کی بیٹی اور بیٹا شادی شدہ ہو جائے اور نہ وہ وہاں جا سکے اور نہ وہ اس کو بلا سکے. تو یہ بہت زیادہ, یہ تحقیق سے زیادہ میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بات کہہ رہا ہوں. جنرل آپ کا پروگرام ہے آپ تو بالکل سر انفو ہے, ایک ایسی انفو ہے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور جس طرح ہم نے بتایا 15 سال سے تقریباً وہاں پہ لا پریکٹس کر رہے ہیں, تو آپ نے تو ڈفرنٹ کیسز اس طرح کے دیکھے ہوں گے. میں دیکھے ہیں. ہاں جی, ابھی ریسنٹلی پاکستانی فیملیز کی جو بیٹیاں ہیں وہ وہاں آئی ہیں, میرے کلائنٹس تھے, وہ جابس کرتے تھے, انہوں نے شادیاں کی, وہ لے آئے, 18,600 کی لمٹ تھی وہ پوری کر رہے تھے. یو کے اندر بھی اب یہ لا سپریم کورٹ آف یونائٹیڈ کنگڈم نے اس کو انڈورس کر دیا. تو اس وجہ سے اب 18,600 کے اوپر اپیلیں ہوتی سپریم کورٹ میں گئی, سپریم کورٹ نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے. یورپین اس میں ایگزامپٹ تھے, اب وہ بھی اب سب کے لیے ایک ہی لا ٹھیک ہو گیا, لیکن اب موجودہ جو ٹوری گورنمنٹ ہے اس نے اس کو زیادہ کر دیا. ایک اور بزنس کا ہے کہ ہائیلی ٹیلنٹڈ پیپل جو برین ڈرین ہوتا ہے کسی کا, اگر یہاں کا کوئی بہت ہی ٹیلنٹڈ آدمی ہے جس کس فیلڈ میں, کسی بھی فیلڈ میں, اگر اس نے کوئی آئی ٹی ہے, سول ہے, میکینیکل ہے, کچھ بھی, اگر ان کی جابس کا ہے, ورک پرمٹس اس وقت وہاں نکل رہے ہیں ورک پرمٹس میں, لیکن اس میں بھی میری گزارش ہے کہ شادی کے علاوہ یہ بھی بہت رسکی ایریا ہے, اس میں پلیز ہمارے پاس کوئی ویب سائٹ اتھینٹک ہے جہاں پہ سرچ کر سکتے لوگ جابس. اس کی جیسے بہت ہمارے ہمسایہ ممالک سے بھی لوگ آ رہے ہیں, یہاں سے بھی آ رہے ہیں, کمپٹیشن ہے, لیکن آپ جو بھی ویزا لیں, ورک پرمٹ لیں, تو خدا کے لیے اس کمپنی کی اتھینٹسٹی چیک کرے, اور وہاں اپنے کسی عزیز و کار, ہمارے جیسے جو وہاں لائرز بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں ضرور. یہاں لوگ بہت زیادہ پیسے آپ کا نمبر اور آپ کی کمپنی کی پروفائل دے دیں ڈسکرپشن میں, بالکل آپ دیں, تاکہ کوئی بندہ رابطہ کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم ہو, دے دوں گا. اور اس میں بہت ضروری ہے احمد صاحب کہ آپ, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام آپ کے لیے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے. بالکل, آپ لوگوں کو دھوکے سے بچائیں گے, آپ لوگوں کو ایک, آپ دیکھیں آپ صحیح انفارمیشن دیں. اچھا آپ نے وقاصر آف دی کیمرہ آپ کی بات ہو رہی تھی, آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں یہ کرتے ہیں پروگرامس, اس کا جواب یہی ہے کہ کل کو ہم نے جانا تو ہے دنیا, تو میری یہ پروگرام پڑا رہ جائے گا, شاید کوئی بندہ مجھے ماں باپ کی دعائیں مل جائے. بالکل, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, آپ کی یہ نیت اللہ قبول کرے کہ دیکھیں جو میرے بچوں نے بھی پڑھا ہونا, کل کو دیکھیں گے ڈیڈی کیا سمجھا کے گئے ہیں, کیا سمجھا کے گئے ہیں. تو یہ جو ورک پرمٹ والا بھی ہے وہاں, اب دیکھیں اس وقت وہاں پر بہت زیادہ جاب جو ہے نا اپرچونیٹیز ہیں, وہ ہے NHS میں, نیشنل ہیلتھ سروسز میں, وہاں نرسز کی ضرورت ہے, ڈاکٹرز کی ضرورت ہے پلیسمنٹ کی, وہاں ہیلتھ کیئر کی ضرورت ہے. وہاں یو کے میں ایوریج ایج بہت زیادہ ہے, 80 سال 90 سال. جب ٹینشن نہیں ہوگی, ٹیک کیئر کیا جائے گا تو سال تو بڑھ ہی جائے گا. تو ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ اچھے کیئررز چاہیے, کیئرر ہوں, لیکن میری ریکویسٹ ہے یہاں کے بچے اپنے بچیوں سے کہ آپ اچھی یہاں ایجوکیشن پوری کریں, کیئر کا کوئی ڈپلوما کریں یا آپ ایجوکیشن لیں, وہاں آئیں, لیکن آپ کا جو ورک پلیسمنٹ ہو جو آپ کا امپلائر ہو, وہ جاتے ہی آپ کو ایئرپورٹ سے لے کر جاب تک, اور پھر 5 سال آپ کی وہ جاب رہے, پھر آپ نیشنلٹی کی طرف جائیں گے. یو کے میں ایک بلینکٹ اپروچ ہے کہ آپ کو 5 سال کے بعد شادی کر کے آئیں, ورک پرمٹ پر آئیں, اور آپ اس کو آپ کو 5 سال بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملے گا, اس کے بعد اس کو آپ ریزیڈنسی کہتے ہیں, اور پھر آپ کو 1 سال بعد پاسپورٹ ملے گا. لیکن یو کے کی اکانومی میں, یو کے کا بھی انٹرنل جو ایشوز ہیں, یو کے کا اگر آپ پوچھیں مجھ سے کہ وہاں کے کیا ایشوز ہیں, تو ان کے ہاں
माइग्रेशन बहुत बड़ा इशू है। वो कहते हैं इतने ज्यादा माइग्रेंट्स क्यों आ रहे हैं, हालांकि उनको जरूरत भी है। तो इसका मतलब ये कहता नहीं है कि वो वेलकम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, लेकिन राइट पीपल फॉर राइट जॉब। काफी अभी थोड़ी सी जैसे हम देखते हैं ना, हवा चलती है किसी चीज के, मैं हवा अगर नोट करूं डिफरेंट गैदरिंग में बैठूं, कह रहे नहीं यार यूके नहीं जाना, आप वहां पे बहुत ही रश हो गया है, वहां जॉब्स नहीं मिल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? आप तो तस्वीर की दूसरी तरफ पे बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि आज भी वहां पर टेक्निकल आईटी, वहां पर सर्विसेज के लिए डॉक्टर्स, नर्सेज, वहां प्लेसमेंट्स हैं। और मैंने भी जैसे आपने सवाल किया तो राइट पीपल फॉर राइट जॉब्स वहां मौजूद है। अच्छा। सिचुएशन कहीं भी नहीं होती ठीक है। वो कहते हैं कि बड़ा माकूल एक बड़ा मारूफ एक जुमला है, और आके देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप में कुछ है दम है तो आपको काम मिल जाएगा। ठीक है, ये आप अच्छा बुखारी बिजनेस जो करना लोग चाह रहे हैं, यहाँ ये बड़ा अच्छा रेलेवेंट है। एक और विंडो थी, अब तक मैंने 3 विंडोज आपको बताई, स्टूडेंट और शादी की और वर्क परमिट की। वर्क पर, लेकिन एक जो है वर्क परमिट में भी उन्होंने दायरा नेटिंग कर दिया है, राइट पर्सन आए। अब जो ये वाला था, इस पर बिजनेस में एक एंटरप्रेन्योर भी कहते थे, ये सब बंद हो गए, लेकिन अब उन्होंने इसके लिए इसके ऑल्टरनेट्स हैं, मौजूद हैं, और वो है कि अगर आपका यहाँ बहुत अच्छा कामयाब वीजा है, आपका बिजनेस है और आप उसका कोई ऑफिस वहां ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को, इसको कहते हैं सीरियस एंटरप्रेन्योर्स। सीरियस एंटरप्रेन्योर यानी आप जैसे यहाँ एक आपकी बहुत अच्छी सर्विस इंडस्ट्री है, मैं जैसे आईटी पढ़ा हुआ, समझे मैंने आईटी का सॉफ्टवेयर की ब्रांच, मैं अहमद सॉफ्टवेयर हाउस फॉर इंस्टेंस, यस, मैं फॉर इंस्टेंस, अब आपका यहाँ एक बहुत अच्छा चल रहा है, आप उसका एक वहां पर ऑफिस बनाना चाहें और वहां किसी को अपना मैनेजर रखना चाहें, और वहां किसी को, ताकि मैं यूके के क्लाइंट्स भी ले सकूं, यूके के क्लाइंट्स ले सकें। यूके से आप सिर्फ यूके के क्लाइंट नहीं लेते, पूरे यूरोप को एड्रेस करते हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब काफी वहां पे अपॉर्चुनिटी बनती है। देखिए यूके जो लंदन है इज अ ट्रू कॉस्मोपॉलिटन सिटी, और यूरोप अगर जब उसमें पेरिस भी है, उसमें बर्लिन भी है, उसमें और भी हैं, लंदन में रहकर, लंदन जो है हमारा कनारी वॉर्फ, वो तो पूरा हब है फाइनेंशियल हेड्स का, तो हर दुनिया के बैंक का वहां पर आपको ब्रांच मिलेगी, उसका ऑफिस मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ऐसे लोग जो सीरियस बिजनेस अपने बनाना चाहते हैं, एक्सपोर्टर्स के लिए वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इस टर्म्स में। कंस्ट्रक्शन की वहां पर बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा, यूके में आप ऑपोजिशन को सुन लें, टोरी गवर्नमेंट को सुन लें, हाउसेज हमारा बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अच्छा, हमारे पब्लिक जो हमारी आबादी है उसमें हमारे हाउसेज बहुत थोड़े हैं। अच्छा, आप वहाँ जमीनें लेकर आप सोसाइटीज बना रही हैं, तो अगर आप ऐसे अच्छे बिजनेसमैन हैं तो आपके पास ये एक्सपर्टीज हैं, तो आप वहाँ आए, कंस्ट्रक्शन करें, घर बनाएं, घर बेचें, यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है? इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो टूरिज्म है वो एक बहुत बड़ी, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ये कल्चर ही नहीं बन पाया कि हॉलीडेज की भी जिंदगी में कोई, लेकिन शायद वसाइल ही नहीं है उतार, यहाँ पे तो बड़ा मसला होता है, पानी जाने की भी वसाइल नहीं है, अंदर जाने की बात है। लेकिन उसमें ये है कि जो सफर है वो जरिया है, वो वसीला सफर होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जिनके, मैं जाहिर है इसमें नेटिंग हो जाएगी ना, इसमें कुछ वही लोग आ सकेंगे जो अफोर्ड कर सकें। ऑफ कोर्स उसमें वसीले का बड़ा ही, वरना शायद हर बंदे ही जाना चाहते हैं, लेकिन वो वहां पे रहने के तो ऑप्शन ना हुई यूके में। टूरिज्म अगर कोई जाता है उसको तो वापस आना है, जी उसको वापस आना। वहां पे रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई हमारे पास रास्ता है कि जो आपने बता दी यही है, और हर मुल्क में ऑलमोस्ट 19-20 के फर्क से यही है। चलो बकार भी सारी वहां आपको सुन रही माशाल्लाह यूथ स्पेशली पाकिस्तान की, अब क्या मशवरा देना चाहेंगे उन्हें, कोई सजेशन, कोई मैसेज? देखें, वो मुझे यकीनन कहेंगे कि जब आपकी यूथ थी तो आप अपने यूथ में तो वहाँ चले गए, और अब हमें कोई, यूथ के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप बेहतरीन तरीके से अपनी तालीम मुकम्मल करें। पाकिस्तान में आज भी तालीम बेहतर और सस्ती है, अच्छी है। यहाँ पर अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपनी तालीम मुकम्मल करके उन मुल्कों में ज़रूर आएँ। जब इसमें मैं एक आपको बेसिक मैसेज देना चाहता हूँ, जब ये एक, आप इसको एक ग्लोब और टर्न समझें, एक जैसे जब मुसलमानों का अरूज था और स्पेन में हमने 800 साल हुकूमत की, और हमारे पास बरसगीर में इधर भी हुकूमत थी, तो हमारे बगदाद में और हमारे स्पेन में पूरी दुनिया से लोग इल्म हासिल करने आते थे। हर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मेरे 2 मैसेज हैं। पहला ये
کہ آپ اپنے ملک میں اپنی بہترین تعلیم حاصل کریں اور وہاں ضرور آئیں. یورپ کے کسی بھی ملک میں جائیں, امریکہ اور آسٹریلیا کو بھی مغرب ہی کہا جاتا ہے براڈر سینس میں, وہاں جائیں, آپ اپنی تعلیم کو مزید بہتر کریں, خواہ آپ ڈاکٹر ہیں, خواہ آپ لائر ہیں, خواہ آپ انجینئر ہیں, خواہ آپ اسکلڈ ورکر ہیں. دیکھیں آپ اپنی وہاں پر نئی چیزیں سیکھیں گے اور اس کے بعد آپ ان چیزوں کو اگر چاہیں تو وہاں پر اور چاہیں تو اپنے ملک میں آ کے استعمال کریں. یہ ایک اس وقت دنیا کا ایک سائیکل ہے. سائیکل میں کبھی ہم ٹاپ پر تھے اور پوری دنیا ہمارے پاس آتی تھی. اسپین میں آپ آج بھی گرناطہ اور اس جگہوں پہ جائیں تو وہاں پر لوگ پہلے ہماری زبان بھی سیکھتے تھے اور پھر وہاں جاتے تھے. بغداد میں, موصل میں اور ان سارے شہروں میں جا کے لوگ, بصرہ میں لوگ ہماری تعلیم, دمشق میں جاتے تھے لوگ, تو ہماری تعلیمی ادارے روشنی کے مینار تھے. وہاں صرف تعلیمی تربیت بھی دی جاتی تھی, وہ مینرزم سکھائے جاتے تھے. آج بھی مغرب میں پورے میں آپ یہ جو ان کا گاؤنز دیکھتے ہیں, یہ اس کے موجد جو ہیں وہ مسلمان ہیں. یہ ہمارا لباس تھا جس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا اور پوری دنیا میں یہ مسلم ہے, امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک ہر جگہ. تو اس کو حاصل کریں, اس ریسرچ کو حاصل کریں, اس تعلیم کو, یہ آپ کا حق ہے. یہ کسی ایک فرد اور کسی ایک ملک کا حصہ نہیں ہے. اور پھر اپنے ملک میں آ کے استعمال کریں, اپنی عوام اور ملک کی خدمت کریں یا وہاں رہ کے کریں, اپنی فیملی. لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے ہمیشہ کام آئے. بہت خوبصورت مسجد کار بھی ان کا جو کریکس اگر میں نکالوں یہی ہے, پاکستان رہیں چاہے انگلینڈ سے رہیں, دنیا میں کہیں بھی رہیں, اپنے کام سے پیار کریں, اپنے لوگوں سے پیار کریں, اپنے ملک کی خدمت کریں. اس طرح کی مزید انٹرویو لے کے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. تھینک یو.